वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स फॉर क्लास 9th। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खड़ी है, एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन स्टैंड कर रही है तो जो एंगल्स बनते हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, या दो लाइन्स एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है या दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल्स बनते हैं वो क्या नाम होता है उनका, और हम उनको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, जब कोई लाइन अगर खड़ी है, ये सीधी लाइन, मान लीजिए इस लाइन का नाम है ए बी और इसके ऊपर एक लाइन आपकी आ रही है सी डी, जो कि इसको एक पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। इस एंगल का नाम है ए डी सी, यानी इस एंगल का नाम है ए डी सी, और इस एंगल का नाम है एंगल बी डी सी। तो यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं ए डी सी और बी डी सी, ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं हमारे लीनियर पेयर, यानी एंगल ऑफ लीनियर पेयर, अर्थात रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। और इन दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, यानी इनका सम, यानी एंगल ए डी सी और प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये लाइन खड़ी है, और जानते हैं जब कोई लाइन किसी एक लाइन को काटती है तो जो एंगल बनते हैं इनके नाम जो हम लिखेंगे, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है यानी डी पे कट कर रहा है तो हमें डी का नाम लिखना है। तो डी का नाम कैसे लिखेंगे, ए डी सी, क्योंकि इधर बना हुआ एंगल जो है वो है ए डी सी, ये लाइन आपकी एंगल्स बना रही हैं। तो ये हो गया ए डी सी, और इस एंगल का नाम है बी डी सी। एंगल का नाम हमेशा 3 लेटर में लिखा जाता है, तो ये ए डी सी और बी डी सी के हो गया। सपोज करिए अगर ये एंगल हमको दिया गया है 75 डिग्री, अगर ये एंगल हमको दिया गया है और हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए कि एंगल ए डी सी कितने डिग्री का होगा, तो अगर बी डी सी 75 डिग्री का है और ए डी सी पता करना है, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी डी सी की जगह पर हम 75 डिग्री रख देंगे, और ये हो गया ए डी सी, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री के हो जाएगा। तो एंगल ए डी सी दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर देंगे। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 105 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें मिल जाएगा 105 डिग्री का। इस चैप्टर को आप विशेष ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ से हम आपको सिखाएंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में जितनी भी प्रूविंग करनी है उसके लिए एंगल्स का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, नाम का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को विशेष ध्यान से देखिए आप, किस तरह से हम एंगल्स के नाम लिखते हैं, किस तरह से हम उसके जो है एडसेंट एंगल को फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर एक लाइन को अगर दूसरी लाइन कट कर रही है तो इनका सम जो है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, अर्थात रैखिक युग्म के कोण हैं, इसलिए इनका सम जो है 180 डिग्री के है। अगर मान लीजिए यहीं पे जो है आपकी कोई लाइन इस तरह से बनी हुई है, यानी कि एक लाइन मान लीजिए ए बी है और इसको कोई दूसरी लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमसे कहा जाए ये एंगल 70 डिग्री का है, और हमसे कहा जाए कि बाकी के जो एंगल्स हैं उन्हें पता करिए। अगर हमें, यानी कि मान लीजिए ये ओ पर कट कर रहा है, हमें ए ओ सी, ए ओ डी और बी ओ डी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यही काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंगल बन रहे हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। जो 4 एंगल्स बन रहे हैं हमारे, एक बी ओ सी, एक ए ओ सी, ए ओ डी और बी ओ डी बन रहे हैं। ये 4 एंगल हैं, जिनमें से हमें एक एंगल पता है,
BOC, BOC नहीं थी, BOC, तो BOC ये एंगल हमें पता है। तो ये देखिए इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो एंगल AOC और प्लस एंगल BOC इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, BOC की जगह पर रखेंगे 70 डिग्री। तो देखिए एंगल AOC प्लस 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल AOC की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70 डिग्री, यानी ये आ गया 110 डिग्री। ये एंगल हमारा आ गया 110 डिग्री का। अब बचे हुए एंगल्स हमें पता करने हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका AOC और BOD ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल AOC और एंगल BOD ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से आपका एंगल AOD और BOC, एंगल AOD और एंगल BOC ये एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जो एंगल आपके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, विपरीत दिशाओं में बन रहे हैं। एक ऊपर बन रहा है तो एक नीचे बन रहा है, एक लेफ्ट बन रहा है तो एक राइट बन रहा है। तो ये कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। और जो शीर्षाभिमुख कोण यानी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें BOC पता चल चुका है, AOC पता चल चुका है, हमें AOD पता करना है। तो एंगल AOD किसके इक्वल होगा, एंगल BOC के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, यानी कि ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका आ गया 70 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये आपस में बराबर हैं। इसी तरह से एंगल BOD जो है हमारा, एंगल BOD इक्वल होगा हमारा एंगल AOC के। तो एंगल AOC के बराबर हो जाएगा। और ये एंगल कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए जो है ये हमारे इक्वल हो गए। दैट्स क्लियर। तो अगर हमने देखा कि अभी पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर एक लाइन के ऊपर इस तरह से कोई लाइन खड़ी है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी इनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। इसी तरह से अगर एक लाइन दूसरी लाइन को अगर कट कर रही है तो जो चार कोण बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के दो जोड़े बनते हैं, यानी 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो इन दो तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरह का करके। अब कोई भी एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन ऊपर से खींच के कुछ भी नंबर डाल दीजिए। आप यहाँ पे 110 डाल दीजिए, 120 डाल दीजिए, 130 डाल दीजिए, या यहाँ पे आप 50 डाल दीजिए, कुछ भी डाल करके पहले इनका नाम लिख करके AOB और C कोई भी नाम लिख करके आप प्रैक्टिस करिए इनका सही ढंग से नाम लिखना, क्योंकि एंगल का नाम लिखने आना मस्ट है। अगर ये नहीं आएगा तो आप इसमें परेशान रहेंगे। दूसरी चीज हमने बताई आपको, अगर एक लाइन को दूसरी लाइन कट कर रही है, अगर एक लाइन को दूसरी लाइन कट करती है तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है AB और एक लाइन है CD, जब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और लेफ्ट और राइट। तो ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अर्थात जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने पहले इस एंगल को फाइंड कर लिया, जब ये दोनों एंगल पता चल गए तो हम इसकी सहायता से तीसरे और चौथे एंगल को हम लोग पता कर लेते हैं।
अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर जो है एक लाइन ना होकर के अब दो लाइन हो जाएं, यानी दो पैरेलल लाइंस हो जाएं, और दो पैरेलल लाइन को अगर जो है कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे एक लाइन ए बी सी डी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें एक लाइन जो है मान लीजिए ई एफ जो है दो पॉइंट जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम देखते हैं, चलिए मान लीजिए ये एंगल हमको दिया गया है 55 डिग्री का दिया गया है और हमसे क्या कह रहा है सारे एंगल्स पता करने के लिए। तो ऐसे में पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, उनका नाम क्या होता है, तब उनके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कुल मिला के 8 कोण बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है आपके 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों में आप देख रहे हैं जो 4 कोण है वो बाहर बने हुए हैं, 1 2 7 और 8। ये जो बाहर बने हैं इन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बहिष्कोण कहते हैं इनको हम, बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो बहिष्कोण आपके कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। जो बाहर कोण बनते हैं यानी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आपके 4 हैं। यहाँ पे 4 कोण अंदर बन रहे हैं। जो अंदर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण, अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं जो अंदर बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो 3 4 5 और 6, ये 6 एंगल जो बने हुए हैं, सॉरी जो 4 एंगल बने हुए हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो एंगल आपके अंदर बने हुए हैं ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ये जो अंदर बने हुए हैं, एक जो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर उधर बने हुए हैं, तो ये ऊपर और नीचे जो बने हुए हैं, जैसे 3 और 5 6 और 4, ये जो कोण होते हैं आपके एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। भाई ये कोण अंदर हैं तो अंदर वाले कोणों को हम अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल कहलाते हैं ये। तो अगर इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं तो इंटीरियर में अगर एक ऊपर नीचे है तो इसे कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि अंतः एकांतर कोण। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे आपके जो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर और नीचे जो एंगल बने हुए हैं ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि एकांतर अंतःकोण हैं। ये कहलाते हैं आपके एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर जो अंतःकोण होते हैं अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने हुए हैं, एक ही ओर बने हुए हैं, यानी कि संलग्न कोण है अगर ये, तो संलग्न कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका जोड़ जो है 180 अंश होता है। जो को इंटीरियर यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर और समांतर रेखाओं के बीच बने हुए कोणों को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं और इनका जोड़ 180 अंश होता है। अगर इनका योग 180 नहीं हुआ, यानी इनका सम अगर 180 नहीं हुआ तो ये लाइन पैरेलल भी नहीं होंगी। अगर ये पैरेलल हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल, यानी इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। फिर इसके बाद आता है एंगल 1 और एंगल 5। ये देखिए ये जो कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं संगत कोण, यानी कि संगत कोण जिसे हम कहते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए करिस्पॉन्डिंग एंगल,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण एक तरह से हम कह सकते हैं 4 जोड़ करके या 4 घटा करके मिलते हैं। जैसे 1 का संगत 5, कहने का मतलब ये ट्रांसवर्जल लाइन हमने लिया, तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर, इधर है तो इधर, ऊपर है इस लाइन के ऊपर तो इसके ऊपर, इसके नीचे लेंगे तो इसके नीचे, इसके हम लेफ्ट में लेंगे तो इसके भी लेफ्ट में लेंगे, मतलब लेफ्ट में लें, अगर अप साइड में ले रहे हैं यानी ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर, नीचे ले रहे हैं तो नीचे, तो ये कहलाते हैं आपके संगत कोण। संगत कोण जैसे 1 का संगत कोण क्या है? 5 है, 2 का संगत कोण क्या है? 6 है, 3 का संगत कोण 7 है और 4 का संगत कोण 8 है। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 5, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 6 और 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 7 और 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 8। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट जो होता है, 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है 1, 5 का 1, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का है 8। ये हो गए आपके। तो 8 का कौन होगा? 8 का होगा 4, 5 का होगा 1, 6 का होगा 2, 7 का होगा 3। तो ये कहलाते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। 7 का 3 ये आपस में इक्वल होते हैं, 7 इक्वल टू 3, 6 इक्वल टू 2, 8 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 1 के होता है। ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब हमारे जो है कितने तरह के एंगल बनते हैं। एक बनता है बहिष्कोण जिसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक बनता है अंतःकोण जिसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो देखिए एक हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया बहिष्कोण जिसे कहते हैं, तो ये हो गया बहिष्कोण। और दूसरा होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जिसे हम कहते हैं अंतःकोण, अंतःकोण। और जो तीसरा हमारा बनता है संगत कोण जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं लिख रहे हैं, एंगल संगत कोण कहते हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 4 हैं, 1, 2, 7, 8। ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाले जो एंगल हैं आपके एक्सटीरियर एंगल हैं, और जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो आपके इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर एंगल में भी आपके 2 तरह के हो गए, एक क्या होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण कहते हैं इन्हें। तो ये हो गए आपके एकांतर अंतःकोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एकांतर अंतःकोण कौन है? 3 और 5, 4 और 6, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसके बाद आपके संगत कोण कौन कौन से हैं? 5 का 1 है, 6 का 2 है, 3 का 7 है, 4 का 8 है। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हैं। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहा है यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे आपके बन रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं आपके? तो ये देखिए, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट बनते हैं। जैसे ये कटा नहीं कि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बन गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से अगर 1, 2, 3, 4, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण है 3, 2 का शीर्षाभिमुख कोण है 4, और ये आपस में बराबर होते हैं। अब इसी को आप समझते हुए इसके आधार पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें आपको 2 लाइनें दी गई हैं, 2 लाइन दी गई हैं AB और CD। AB और CD 2 आपको लाइन दी गई हैं जिन्हें एक लाइन EF जो है इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए
F इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करिए इन्हें G और H पे कट कर रही है, तो हमसे कह रहा है कि अगर एंगल 1 जो है 55 डिग्री का है तो बाकी के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखें तो ये लाइन आपकी AB जो है इसके ऊपर एक लाइन GE आ रही है, इसके ऊपर एक लाइन GE है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण हैं, यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री के है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री के है। तो हम एंगल 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 55 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 55, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125 डिग्री के आ जाएगा। तो ये एंगल हमारा एंगल 2 जो आया है, एंगल 2 125 डिग्री के आ गया। तो अब जब एंगल 2 निकल गया, बस इतना तक काम करना था आपको। ये आपका रैखिक युग्म के कोण है, यानी लीनियर पेयर आपका बना रहे हैं। यही चीज आपका इसमें सबसे मेन था जो शुरुआत में आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है, तो इससे हमने एंगल 2 को फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे एंगल 3। देखिए एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब हम निकालेंगे एंगल 4। तो देखिए एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 जो है आपका इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 यानी कि ये हो गया 125 डिग्री। क्यों? ये भी क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये बराबर हो गए। एंगल 4 के बाद हम निकालेंगे अब एंगल 5। एंगल 5 किसके इक्वल होगा, आप 3 के भी कर सकते हैं, 1 के भी कर सकते हैं। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 कर दीजिए, मान लीजिए। तो एंगल 1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एंगल 5 और 1 ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, यानी कि संगत कोण हो गए ये, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल 6 जो है आपका इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ये हो जाएगा 125 डिग्री, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल 7 जो है ये इक्वल होगा एंगल 3 के, ये भी क्या हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और एंगल 8 जो है ये भी आपका हो गया एंगल 4 के इक्वल, यानी 125 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो हम सारे एंगल्स पता कर सकते हैं। पहले हम लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का यूज करके सबसे पहले ये इसके बगल का कोण निकाल लेते हैं, 2 निकल जाएगा, और फिर हम जो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करके बाकी के एंगल निकालते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो है एक लाइन के ऊपर या 2 लाइन को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो जो एंगल बनते हैं उनको फाइंड करना सीखा। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो इनके मतलब कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, यानी कि आपको अगर एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अगर पैरेललोग्राम दिया है तो उसमें जो एंगल बन रहा है उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके जो साइड्स होते हैं पैरेलल होते हैं, उसके एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, तो इनको हम प्रूव करेंगे कि क्या क्या बराबर होते हैं और कैसे बराबर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।